जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आईं, ठीक अगले दिन माधव ने फूलों से इतनी कमाई की कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने बहुत सारी जमीन खरीदी और सभी के लिए अच्छे कपड़े भी सिलवाए। और फिर एक बड़ा कंक्रीट का मकान भी बनवाया गया। बेटियों और पत्नी के लिए गहने भी सिलवाए गए और अब एक बहुत बड़ा मकान भी बन गया था। माधव हमेशा यही सोचता था कि इस स्त्री के आने के बाद ही मुझे ये सब मिला है। मेरा भाग्य इस बेटी के रूप में मेरे सामने आया है। और अब 2-5 साल बीत चुके थे, लेकिन मां लक्ष्मी अभी भी घर और खेत में काम कर रही थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों में काम खत्म करके घर लौटा, तो उसने अपने घर के दरवाजे पर गहनों से लदी एक देवी जैसी स्त्री को देखा। ध्यान से देखने पर उसने उसे पहचान लिया। ओह, यह मेरी गोद ली हुई चौथी बेटी है, यानी वही महिला। और उसने पहचान लिया कि यह माता लक्ष्मी है। तब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सभी लोग माता लक्ष्मी को आश्चर्य से देख रहे थे। माधव ने कहा, हे माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया। हे माता, हमने कैसा पाप किया है? हे माता, हम सबको क्षमा कर दीजिए। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी पुत्री की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हें कभी सुख और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जिनके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ स्वर्ग चली गई।